बीजेपी को 50.35% वोट, आम आदमी पार्टी को 41। ये आप देखिए ये वोट परसेंटेज, कांग्रेस 6.28। तो कुल मिलाकर वोट परसेंटेज, चुनाव आयोग का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि 2020 में बीजेपी को 38% वोट मिला था, जो आज 50% में परिवर्तित हुआ है। लोकसभा में यही वोटिंग परसेंटेज 54% बीजेपी के फेवर में चला गया था। बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी ये कि कांग्रेस को सिर्फ 6% है, इसका मतलब प्रत्युष का रुख करते बड़ी खबर आ रही है। वोट बढ़ाया, ज्यादा परसेंटेज बढ़ाया बनस्पति कांग्रेस के बदम। अब सवाल ये है कि ये देखिए, ये जो इस वक्त रुझानों में बीजेपी आगे बढ़त बनाई हुई है, तो ये देखिए वोट परसेंटेज में भी अगर आप देखेंगे तो जो बात कही जा रही थी कि 16 से 17% जो स्विंग वोट होगा, क्या वो बीजेपी की तरफ आ पाएगा? ये देखिए अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जो कि लोकसभा चुनाव में लगभग 54% वोट लाई थी, वो यहां पर विधानसभा चुनाव में अपने तमाम पिछले रिकॉर्डों को वो तोड़ती नजर आ रही है। 51%, ये अभी तक का वोट परसेंटेज है 51.83%। जबकि अगर आप आम आदमी पार्टी को अगर आप देखेंगे, जो कि कहां उसका आंकड़ा 53% से ज्यादा का रहता था, वो इस वक्त सिमटता हुआ नजर आ रहा है 40.32% का। और कांग्रेस मात्र 5.95%। जेडीयू अभी तक खाता नहीं खुला, यहां पर 0-0 अगर आपको परसेंटेज देखेंगे, एक जो है वो प्लेयर है 0.04%, वो है AIMIM, जो कि 2 सीटों पर जिसने अपना उम्मीदवार यहां पर उतारा है। बीएसपी ने जो जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं, जो अब तक आंकड़ा है 0.58%। लेकिन सबसे अहम वो ये है कि अब तक जो विधानसभा चुनाव से अलग लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज हाई रहा है, उसको बीजेपी ने 2025 के चुनाव में मेंटेन कर लिया है, पाट लिया है। अब आपको बताते हैं ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी इस वक्त ओखला सीट से आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद से देखिए बीजेपी के मोहन बिष्ट यहां से आगे। ये 2 अहम सीटें हैं जहां पर AIMIM ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था। दिल्ली दंगों के आरोपी हैं जो कि जेल में बंद है, वहां से बाहर निकलकर कस्टडी पैरोल में उन्होंने चुनाव लड़ा था। और यह कहा जा रहा था कि यहां पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो ये 2 सीटों के रुझान क्या बता रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी के उम्मीदवारों को मिला है? ये 2 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार अक्सर नंबर 2 पर रहते थे। मुस्लिम वोट बटे तो बीजेपी को इसका फायदा मिल गया। मोतीनगर से देखिए बीजेपी के हरीश खुराना यहां पर आगे चल रहे हैं। निठाला सीट यहां से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर गोयल आगे चल रहे हैं। किराड़ी से आम आदमी पार्टी का अनिल झा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एक जमाने में कभी आम आदमी पार्टी का 2 से 3 विधानसभा चुनाव से लगातार कब्जा था। ये देखिए आपको बल्ली मारान की भी हम आपको सीट बता रहे हैं। बवाना से देखिए बीजेपी के रविंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। ये वो तमाम सीटें, पिछले बार बीजेपी की जो सीटें थी वो 8 सीटें थी, लेकिन इस बार बीजेपी एक बड़ा उलटफेर करती नजर आ रही है। जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उसके मुताबिक बवाना, किराड़ी, ये शालीमार बाग, त्रिनगर, ये तमाम सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने बढ़त बना ली है। पालम की सीट है, कस्तूरबा नगर है, आरकेपुरम है, छतरपुर की सीट है, संगम सीट है, विश्वास नगर है, शाहदरा सीट है, मुस्तफाबाद है, करावल नगर है। इसके साथ साथ एक अहम बदलाव ये हुआ है कि बीजेपी एक और माइलस्टोन हासिल करती हुई दिख रही है। 45 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। प्रत्युष, ये भी बताते चले आप। जी हाँ, 45 सीटों पर, जो कि अभी 41, 42, 44 थी, 45 सीट। अब देखना है कि बीजेपी अपने दावे के अनुरूप जो कह रही थी कि 50 से ज्यादा सीटें हम लाएंगे, क्या वो रुझान आगे बढ़ेगा? और रुझान अगर आगे बढ़ता तो क्या वो नतीजों में तब्दील होगा? लेकिन जो वोट शेयर है, वोट शेयर तो यही बता रहे हैं कि उसके मुताबिक बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें ला रही है। ये देखिए तस्वीरों में आपको यहां पर वीरेंद्र सचदेवा यहां पर नजर आ जाएंगे, रोहन गुप्ता आपको नजर आ जाएंगे। यहां पर वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी इकाई के अध्यक्ष है, चेहरे की खुशी साफ साफ बता रही है, चेहरे की खुशी साफ साफ बता रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने अपने मुख्यालय में नहीं बल्कि शोभना जी भी इस पर कुछ जो है कहना चाहती है। शोभना जी, ओवर टू यू। केजरीवाल की इतनी बुरी तरह रहा है। चलिए ठीक है। और देखिए मेरे साथ अब बीजेपी की कमलजीत सहरावत जो कि सांसद हैं वो जुड़ रही हैं। कमलजीत जी, बधाई आपको मैं दे देती हूँ। शुरुआती रुझानों में अच्छा खासा आप आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक ईमानदारी से सवाल पूछूंगी और ईमानदारी से जवाब चाहूंगी। ये अरविंद केजरीवाल की गलती का फायदा आपको हुआ है या सच में बीजेपी का चमत्कार 27 सालों बाद दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है? ये दोनों चीजें कंपैरिजन में साथ साथ चली हैं। हमें 2014 पर जाना होगा, जब भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार बनी। दोनों सरकारों को भरपूर मौका दिल्ली की जनता ने दिया, 7 सांसद दिए और इनको भी पूर्ण बहुमत दिया। फिर अरविंद केजरीवाल जी ने, आप याद करिए, 2022 के चुनाव में कहा कि निगम अगर मेरे पास आ जाएगी तो मैं काम कर पाऊंगा।
यहाँ पर भी दिल्ली की जनता ने उनकी तकलीफ को समझते हुए कि हो सकता है काम ना कर पाए। ठीक है कमल जी, आप इसे उनको दे दी। 50-50 क्रेडिट दे रही हैं, अरविंद केजरीवाल की गलती को 50% और बीजेपी के काम को 50%। देखिए, ये बताइए अगर कितना हमारा बड़ा स्टेट- योगदान है कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फ्रीबीज को अलाउ किया। नरेंद्र मोदी नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात को कभी कुछ नहीं मिला, मध्य प्रदेश से ये सिलसिला शुरू हुआ, अब हम देख रहे हैं कि फ्रीबीज को आपने कहा कि जो योजनाएं चल रही हैं जनकारी वो चलने देंगे और इसके अलावा भी आपने फ्रीबीज दी। कितना बड़ा योगदान आप इसका मानती हैं कि बीजेपी ने अपना ट्रैक चेंज किया और फ्रीबीज पर आई? जी नहीं, हम ट्रैक बहुत पहले चेंज कर चुके हैं। आयुष्मान भारत 5 लाख की योजना आज नहीं दी, और सिर्फ दिल्ली में नहीं दी, आदरणीय मोदी जी ने पूरे भारत के अंदर दी है। कमाल ये हुआ कि दिल्ली के अंदर आयुष्मान लागू नहीं करी गई। राशन कार्ड 90,000 का कोटा था जो कि सेंट्रल की तरफ से एफसीआई जिसको हम देती है, उसे केजरीवाल जी ने लागू नहीं करने दिया। ये जो अरविंद केजरीवाल जी छोटी मानसिकता से चले, वो दिल्ली नहीं, वो बहुत अजीब तरह से राजनीति कर रहे थे। उन्हें सेंटर की योजनाएं मिलने देनी चाहिए थी। सेंटर से यमुना का जो पैसा मिला 8,000 करोड़, वो उसके इस्तेमाल करके उसको दिखा नहीं पाए। तो कुल मिलाकर मोदी जी के पूरे भारत और दिल्ली के प्रति जिस तरह से हाईवे के लिए पैसा दिया गया, यहाँ पर गली नाली सड़क नहीं बन पाई। मोदी जी ने अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून रोड, भारत मंडपम, यशोभूमि, इतने विकास के काम कर दिए कि अपने आप में माइलस्टोन हो गए। और वहां अरविंद केजरीवाल जी गली नाली सड़क नहीं बना पाए, दिल्ली जल बोर्ड के कैसे बना पाते? आपने ईडी का इस्तेमाल कर दिया और उनको जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो काम करना चाहते थे, लेकिन आपने संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर दिया। नहीं, उन्होंने पूरा काम किया है। शीश महल बनाया है 42 करोड़ का, एक्साइज पॉलिसी बनाई है। ऐसा कैसे हो सकता है?